श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताने वाले हैं जो कि अचूक उपाय हैं और बहुत ही आसान उपाय हैं। एक बार ये मौका साल भर में मिलता है आपको ऐसे उपाय करने का। बहुत ही आसान उपाय हैं जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। शिवरात्रि का त्यौहार आ गया है। शिवरात्रि साल में मुख्य जो शिवरात्रि होती है वो एक बार आती है। इतना शुभ दिन होता है, शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं उसकी फल जो है आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय इस दिन आप मुख्य रूप से ज़रूर कर लेना चाहिए। 2 उपाय बताएंगे। आ जाते हैं पहले उपाय पर। पहला उपाय है 108 बिंदियों का उपाय। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसकी एक बार ये उपाय करने का आपको पूरे साल में मौका मिलता है। जो मुख्य शिवरात्रि होती है उस दिन इसका लाभ सबसे अधिक होता है और पूरी गारंटी होती है कि आपकी जो भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय करते हैं वो मनोकामना आपकी ज़रूर ही पूर्ण होकर ही रहती है। ये उपाय आपको शाम के समय मतलब सूर्यास्त के बाद आप इसको कभी भी कर सकते हैं, चाहे जब प्रदोष काल में आपको करना चाहिए। जैसे समय ना मिले तो बात अलग है, दिन में भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना प्रदोष काल में महत्व थोड़ा सा अधिक हो जाता है भगवान शिव की पूजा पाठ करने का। तो इसके लिए लेना होगा आपको एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र लेनी है। पर हाँ, ध्यान रखना है कटी फटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा उपाय इसी बेलपत्र पे है, वरना आपका उपाय काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल भी कहीं कटी फटी ना हो, शुद्ध साफ सुथरी बेलपत्र लेनी है। इसके अतिरिक्त आपको लेना है लाल चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लाल चंदन अगर ना मिल पाए तो फिर पीला चंदन ले लेना है। कोशिश करें लाल चंदन मिल जाए आपको। साथ ही साथ थोड़ा सा गंगा जल लेना है, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच, और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लेना है, शुद्ध जल। गंगा जल जो आपने लिया हुआ है वो उस तांबे के लोटे में जो जल लिया हुआ है उसमें आपको मिला देना है। अब आपको सारा सामग्री लेकर के शिव मंदिर में चले जाना है, शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब उस दिन बहुत से लोग कहेंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप ये घर पे भी आधा काम कर सकते हैं। बिंदी लगाने वाला काम हो सके तो शिव मंदिर में जाकर वहीं पर करें। जो आपने लाल चंदन लिया हुआ है उसमें थोड़ा सा गंगा जल की बूंदे जो लोटा में आपने भर रखी हैं वहाँ से थोड़ा सा जल मिला के उसको एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेना है, पेस्ट बना लेना है लाल चंदन का। उसके बाद जो बेलपत्र की डंडी है, नीचे की तरफ जो थोड़ी सी डंडी रहती है उसको आपको तोड़ लेना है, और उसी डंडी से बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उस पर आपको 108 बिंदियां लगानी हैं। ध्यान देना है, जब आप 108 बिंदियां लगाएंगे तब आप ये नहीं कि एक बार डुबोया और 3-4 बिंदी लगा दी, फिर एक बार डुबोया 3-4 बिंदी, नहीं, 108 बार आपको डुबोना है। मतलब एक बार डुबाया फिर बिंदी लगाई, फिर डुबाया फिर बिंदी लगाई, फिर डुबाया फिर बिंदी लगाई, इस तरह से करना है। और जितनी बिंदी आप लगा रहे हैं उतनी बार आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी एक मंत्र का जप आपको 108 बार करना है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक बार डुबाया फिर एक बार लगाया और ओम नमः शिवाय, फिर डुबाया फिर लगाया और ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तीनों पत्तियों को मिला करके 108 बिंदियां कुल मिलाकर लग जानी चाहिए। अब ये अगर आपने मंदिर में किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने घर पे, जैसे उस दिन बहुत भीड़ रहेगी शिवरात्रि के दिन, तो आप ये दिन में भी घर में भी अपने इतना हिस्सा करके जा सकते हैं बिंदी लगा करके। जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो बेलपत्र ले रखी है आपने उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना है। टच कैसे कराना है, पीछे का जो खुरदुरा हिस्सा है उसको टच कराना है। बिंदी जिधर लगाई है वो हिस्सा नहीं टच कराना है, क्योंकि वरना बिंदी हट जाएगी। तो आपको पीछे का खुरदुरा हिस्सा टच कराना है और आपकी जो मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, एक मुख्य मनोकामना जिसके लिए उपाय कर रहे हैं वो वहाँ पर व्यक्त करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। उसके बाद फिर आपको जो माता का कटी भाग जो होता है, हस्तकमल माता का, जहाँ पर माता का कटी भाग भी है और ऊपर शिवलिंग भी है, मिलन हो रहा होता है, वो जगह पर आपको छुआना है। वहाँ पर भी आपको उल्टा ही बेलपत्र छुआना है, मतलब खुरदुरा भाग को ही छुआना है।
अब वहाँ पर भी फिर से आपको वही मनोकामना व्यक्त करनी है। उसके बाद अगली बार आपको जब तीसरी जगह आपको छुआएंगे तो वो होगा भोलेनाथ का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर आपको इस तरह से स्पर्श करवाना है कि जो बिंदियां हैं जो आपने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखी हैं वो बिंदियां आपके शिवलिंग पर टच होनी चाहिए। 108 बिंदियां उसको छुआ देना है, यानी उल्टा चिकना भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए, ऐसे उसको चढ़ाना है। और वापस से अपने जो भी मनोकामना की हुई है उसकी बात वहाँ पर करनी है कि वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाए। फिर 1 लोटा जल जो लेकर के आप गए हैं गंगा जल वाला, वो 1 लोटा जल भी शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। अपनी मनोकामना कहते हुए वापस घर आ जाना है। आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। शिवरात्रि के शाम के बाद मतलब प्रदोष काल से लेकर के पूरी रात्रि चारों पहर में जब आप ये उपाय करना चाहें तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने दूसरे मुख्य उपाय पर। यह है 3 दीपक का उपाय। ध्यान देना है 3 दीपक का उपाय है और ये धन संपदा के लिए भी है, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी है और जीवन में जो भी कष्ट दुख परेशानियां हैं, ग्रहों का दुख है, ग्रह पर अनुकूल नहीं है, बहुत ही कष्ट दे रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में सभी चीज़ें तीनों दीपक से दूर हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा सा उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है जो आपको करके देखना है। शिवरात्रि के दिन, ये आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं और शिवरात्रि के दिन तो आप पूरा सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं। ध्यान देना है सूर्यास्त के बाद ही करना है और पूरी रात्रि में आप कभी भी ये कर सकते हैं। लेना होगा आपको 3 दीपक। इसके लिए मिट्टी के चाहें तो मिट्टी के ले सकते हैं या आटे के चाहें तो आप आटे के दीपक भी ले सकते हैं। 2 दीपक आपको बनाने हैं गोल बाती के और एक जो है बनाना है वो लंबी बाती का। गोल बाती की रुई तो गोल बाती ही रहेगी, लंबा वाला जो है वो आपका लाल धागे वाला जो होता है वो डालना है, उसमें रुई का नहीं बनाना है। मतलब जो मौली आती है आप लंबी बाती का दीपक उससे बना सकती हैं, मौली डाल करके उसमें, ठीक है। 3 दीपक बना लिया और तीनों में आपको घी डालना है। घी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, मतलब इतना होना चाहिए कि एक साथ में सब जल सकें। आपको आगे समझ में आएगा क्यों बोला जा रहा है, इसलिए दीपक को भर के रखना है घी से तीनों दीपक में। तीनों दीपक आपने बना लिए हैं। अब आपको ले करके जाना है, सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर में जाना है। वहाँ पर आपको, आप जब जाते हैं तो अपना जो दाहिना होता है शिव मंदिर की जो चौखट होती है, एक गोल बाती का दीपक आपको चौखट पर जला देना है, यानी कि मंदिर में उजाला करना है। शिवलिंग के पास में शिव मंदिर का जो होता है, आप चौखट पर दीपक जला के अगर इस दिन उजाला करते हैं, शिवरात्रि का बहुत पावन दिन है, इस दिन उजाला करते हैं तो आपके जीवन के सभी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। अपने दाहिनी तरफ दीपक को रखना है गोल बाती वाला और फिर जो भी इच्छा है वहाँ मनोकामना है वो वहाँ पर कह देनी है। एक दीपक आपने जला दिया। अब जो दूसरा दीपक है वो लेकर के लंबी बाती वाला लेकर के आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आपको लंबी बाती का दीपक जलाना है और दीपक का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा, उत्तर दिशा की तरफ रखना है। वहाँ पर माता लक्ष्मी को स्मरण करना है, उनसे भी प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन से जो धन संबंधी कर्ज संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, उनका आगमन आपके घर में हो, सुख समृद्धि वैभव का वास हो। क्योंकि शुक्रवार का दिन भी पड़ रहा है इस दिन, तो माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा इस दिन प्राप्त होगी आपको। 2 दीपक हो गए। तीसरा दीपक आपको वापस अपने घर आ जाना है गोल बाती वाला लेकर के। वहाँ पर आपके घर में जो भी भगवान शिव की फ़ोटो है, मूर्ति है, कुछ भी आपने रख रखा है, वहाँ पर एक गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अब तीनों दीपक एक साथ आपके जलने चाहिए। मतलब ये नहीं कि मंदिर वाला दीपक बुझ गया जब तक आप घर आए और आपने जलावा, ऐसा नहीं। इसलिए बोला है कि सभी में थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल के रखिएगा कि जिससे तीनों दीपक चाहे 2 सेकंड के लिए ही एक साथ जले, लेकिन एक बार में एक साथ ज़रूर जलने चाहिए तीनों दीपक। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये दीपक आपके दुख कष्ट परेशानियों को, ग्रहों को जो अनुकूल नहीं है उन सबको अनुकूल कर देगा। आसान से उपाय है 3 दीपक कहाँ कहाँ लगाना है बता दिया है, जो कि आपकी पहला दीपक मनोकामना पूर्ति करता है, दूसरा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, तीसरे दीपक से आपके ग्रह शांत होते हैं और दुख कष्ट बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।